লাঠি চলবে না, লাঠি চলবে না। বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিজিবি আর বিএসএফ ফায়ার ওপেন করলেও বাংলাदेशीদের क्या सच में भारत ने अपने पड़ोसी देश की सीमा के अंदर 6 किलोमीटर तक घुसकर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या वाकई संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में भारत के खिलाफ कोई ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है जिससे पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति कांप उठी है? और अगर सीमा के उस पार माहौल इतना गर्म है तो फिर नई दिल्ली की रणनीति आखिर क्या है जिसने शोर मचाने वालों की आवाज ऊंची कर दी है लेकिन कदम पीछे खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, आज की यह खास इनसाइड स्टोरी सिर्फ एक सीमा विवाद की कहानी नहीं है। यह उस पूरे नैरेटिव की परतें खोलती है जिसे सुनकर कोई भी भारतीय दर्शक एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा कि आखिर सच क्या है, शोर क्या है और खेल कहां चल रहा है। सीमा पर तनाव की खबरें नई नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश की लंबी पेचीदा नदी, दलदल, खेत, गांव और आबादी से गुजरती सरहद हमेशा से आसान नहीं रही। लेकिन इस बार जो बात अलग है वह है दावों की तीखी भाषा, भावनात्मक बयानबाजी और उन वायरल वीडियो और भाषणों का शोर जिनमें यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत ने अचानक बेहद आक्रामक रुख अपनाया है, सीमा बदल दी है और पड़ोसी देश को घुटनों पर ला दिया है। सवाल यही है कि क्या यह पूरा दावा सच है, आधा सच है, या फिर ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया नैरेटिव है जिसमें डर, राजनीति, कूटनीति और घरेलू दबाव सब कुछ मिला हुआ है? सबसे पहले इस कहानी की जड़ समझिए। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है जिसे नक्शे पर खींच दिया जाए और मामला खत्म हो जाए। कहीं खेत हैं, कहीं गांव इतने पास हैं कि लोग पीढ़ियों से एक दूसरे को जानते रहे हैं, कहीं नदी का बहाव बदल जाता है, कहीं जमीन दलदली है, कहीं बाढ़ लगाना तकनीकी रूप से बेहद मुश्किल रहा है। यही वजह है कि सीमा प्रबंधन हमेशा से दोनों देशों के बीच संवेदनशील विषय रहा है। भारत लंबे समय से सीमा पर फेंसिंग यानी कंटीली घेराबंदी और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है ताकि घुसपैठ, तस्करी, अवैध आवाजाही और दूसरे सीमा पार अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। दूसरी तरफ बांग्लादेश कई बार यह आपत्ति उठाता रहा है कि सीमा के बेहद नजदीक किसी भी तरह का निर्माण या सुरक्षा ढांचा तय समझौतों और पुराने दिशा निर्देशों के मुताबिक होना चाहिए। यहीं से वह बिंदु आता है जहां से वायरल दावे जन्म लेते हैं। एक तरफ भारत कहता है कि वह अपनी सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से अपनी तरफ के इलाके में फेंसिंग और निगरानी बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की ओर से कई मौकों पर यह शिकायत सामने आती रही है कि कुछ जगहों पर भारत सीमा के बहुत करीब निर्माण कर रहा है या जिन इलाकों को लेकर स्थानीय विवाद है वहां बिना आपसी सहमति के कदम उठा रहा है। अब इसी वास्तविक विवाद के ऊपर कुछ ऐसे दावे चढ़ा दिए गए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि भारत सीमा के अंदर बहुत दूर तक घुस गया है, नई रेखा खींच रहा है और जमीन पर कब्जा जमा चुका है। लेकिन जब हम उपलब्ध रिपोर्टों, सीमा वार्ताओं में आई बातों और दोनों देशों के आधिकारिक रुख को देखते हैं तो एक बेहद अहम बात सामने आती है। सार्वजनिक तौर पर ऐसी कोई ठोस, भरोसेमंद और व्यापक पुष्टि नहीं मिलती कि भारत ने सचमुच 6 किलोमीटर अंदर जाकर कोई नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय कर दी हो। जो बात साफ दिखती है वह यह है कि फेंसिंग, सीमा के पास निर्माण, कथित धक्का देकर लोगों को सीमा पार भेजने की कोशिश और पुराने दिशा निर्देशों की व्याख्या को लेकर तनाव जरूर है, लेकिन वायरल दावों जैसी सीधी और विशाल घुसपैठ की तस्वीर प्रमाणों के स्तर पर अभी तक सिद्ध नहीं होती। अब जरा उस राजनीतिक शोर को समझिए जिसने इस पूरे मामले को और भड़का दिया। बांग्लादेश की तरफ से हाल के वक्त में भारत के खिलाफ खास तौर पर दो तरह की चिंताएं बार बार उभरी हैं। पहली चिंता है तथाकथित धक्का देकर लोगों को सीमा पार भेजने की, यानी ऐसे लोगों को भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेलने की कोशिश जिनके नागरिक होने का सवाल विवादित है। दूसरी चिंता है सीमा के पास फेंसिंग और निर्माण। बांग्लादेश का तर्क यह रहा है कि सीमा के बहुत करीब रक्षा ढांचे या स्थायी निर्माण को लेकर पुराने द्विपक्षीय दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। भारत का जवाब यह रहा है कि मूल मुद्दा अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान, सत्यापन और वापसी है और इस काम के लिए बांग्लादेश को लंबित सत्यापन मामलों में सहयोग करना चाहिए। यही वह जगह है जहां कहानी में भावनाएं और तथ्य टकराने लगते हैं। सोचिए, अगर किसी देश के भीतर घरेलू राजनीति गर्म हो, सीमा पर अवैध आवाजाही बड़ा मुद्दा बन चुकी हो,
और सरकार अपनी जनता को यह संदेश देना चाहती हो कि वह अब नरम नहीं पड़ेगी, तो क्या होगा? जवाब सीधा है। सीमा पर हर कदम राजनीतिक संदेश बन जाता है। फेंसिंग सिर्फ लोहे की तार नहीं रहती, वह इरादे का ऐलान बन जाती है। गश्त सिर्फ सुरक्षा नहीं रहती, वह शक्ति प्रदर्शन बन जाती है। और बयान सिर्फ कूटनीतिक टिप्पणी नहीं रहते, वे घरेलू दर्शकों के लिए ताकत, पीड़ा या प्रतिरोध की पटकथा बन जाते हैं। यही इस पूरे विवाद की असली चाबी है। बहुत कुछ जो आप सुन रहे हैं वह जमीन पर जितना है उससे कहीं ज्यादा कैमरे के लिए है, जनता के लिए है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाने के लिए है। अब उस दावे पर आइए जो सबसे ज्यादा वायरल है कि भारत ने 6 किलोमीटर अंदर तक घुसकर फेंसिंग खड़ी कर दी। यह दावा सुनने में जितना सनसनीखेज है उतना ही भारी भी है, क्योंकि अगर कोई देश सचमुच इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बदलने जैसी कार्रवाई करे तो उसके साफ उपग्रह प्रमाण, तीखी औपचारिक प्रतिक्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की ठोस रिपोर्टें और बड़े वैश्विक समाचार मंचों पर लगातार एक जैसी पुष्टि दिखनी चाहिए। लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों में जो सामने आता है वह इससे काफी अलग है। वहां विवाद का केंद्र सीमा के बेहद करीब निर्माण, कुछ इलाकों में आपत्ति, संयुक्त निरीक्षण की मांग और आपसी वार्ता से समाधान की बात है। यहां तक कि सीमा समन्वय बैठकों में भी दोनों पक्षों ने सीमा के पास निर्माण और फेंसिंग को आपसी सहमति और जमीनी निरीक्षण के आधार पर सुलझाने की बात कही है। इसका मतलब यह नहीं कि विवाद छोटा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि विवाद वास्तविक है, लेकिन उसका आकार और रूप वायरल दावों से अलग है। अब एक और बड़े दावे को परखते हैं कि पड़ोसी देश संयुक्त राष्ट्र में जाकर रो रहा है, दुनिया भर में भारत के खिलाफ आपातकालीन प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत को घेरने का अभियान चल पड़ा है। यहां भी तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। बांग्लादेश की ओर से चिंता, आपत्ति और कूटनीतिक दबाव की कोशिशें जरूर देखी गई हैं, खासकर धक्का देकर लोगों को सीमा पार भेजने और सीमा के पास निर्माण को लेकर। लेकिन जिस तरह की नाटकीय तस्वीर पेश की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र तत्काल किसी आपात प्रस्ताव के साथ भारत को कटघरे में खड़ा करने जा रहा है, उसकी ठोस सार्वजनिक पुष्टि सामने नहीं आती। यही नहीं, जिस दावे में 60,000 विदेशी सैनिकों के भारी जमावड़े की बात कही जा रही है, उसकी भी विश्वसनीय सार्वजनिक पुष्टि नहीं दिखती। यानी माहौल तनावपूर्ण जरूर हो सकता है, बयानबाजी तेज जरूर हो सकती है, सीमा पर चौकसी बढ़ी हुई जरूर हो सकती है, मगर हर सनसनीखेज दावे को सच मान लेना पत्रकारिता नहीं, प्रचार होगा। और अब सबसे अहम बात, अगर भारत ने सचमुच कोई नई सीमा बना ली होती तो नई दिल्ली की आधिकारिक भाषा क्या होती? क्या भारत उस पर खुला और ठोस दावा करता या चुप रहता? उपलब्ध बयानों से जो तस्वीर निकलती है वह यह है कि भारत अपने रुख को इस तरह रखता है कि वह अपनी तरफ के इलाके में सुरक्षा प्रबंधन, घुसपैठ रोकने, अवैध नागरिकों की पहचान और वैधानिक वापसी की बात करता है। भारत यह भी कहता है कि अवैध रूप से मौजूद विदेशी नागरिकों को कानून, प्रक्रिया और स्थापित द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के मुताबिक वापस भेजा जाना चाहिए। यहां फोकस है सत्यापन, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा। दूसरी तरफ बांग्लादेश जोर देता है कि सीमा के करीब निर्माण, धक्का देकर लोगों को भेजना और बिना औपचारिक प्रक्रिया के कार्रवाई स्वीकार नहीं होगी। यानी मूल लड़ाई यह है कि सीमा की रेखा कौन बदल रहा है, उससे ज्यादा यह है कि सीमा के पास व्यवहार किस नियम से होगा और अवैध आवाजाही तथा नागरिकता विवाद को कैसे संभाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं शुरू होता है, क्योंकि अक्सर दर्शक ये मान लेते हैं कि सीमा पर जो भी शोर है वह सीधा युद्ध का संकेत है, जबकि असलियत कई बार यह होती है कि सीमा विवाद, घरेलू राजनीति और कूटनीतिक संदेश एक साथ चल रहे होते हैं। बांग्लादेश के लिए यह मामला सिर्फ फेंसिंग का नहीं है, ये उसकी संप्रभुता, उसकी घरेलू राजनीति, उसकी जनता के बीच छवि और भारत के साथ उसके रिश्तों के संतुलन का सवाल भी है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह मामला सिर्फ तार लगाने का नहीं है, यह आंतरिक सुरक्षा, सीमा पार अपराध, अवैध घुसपैठ, स्थानीय असंतोष, पूर्वी राज्यों की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक नैरेटिव का हिस्सा है। जब दोनों पक्ष अपने अपने दर्शकों को संदेश दे रहे हों, तब हर बयान की आवाज कुछ ज्यादा ऊंची हो जाती है। भारत के नजरिए से देखें तो यह विवाद एक बहुत व्यापक सुरक्षा ढांचे से जुड़ा हुआ है। भारत की लंबी चिंता रही है कि सीमा की ढीली निगरानी से घुसपैठ, मवेशी तस्करी, नकली नोट, नशीले पदार्थ और दूसरे आपराधिक नेटवर्क को रास्ता मिलता है।
सीमा के जिन हिस्सों में नदी, निचला इलाका, बस्ती की नजदीकी या जमीन अधिग्रहण जैसी अड़चनें हैं, वहां फेंसिंग धीमी रही है। यही वे हिस्से हैं जहां सुरक्षा बलों पर दबाव भी ज्यादा रहता है। यही वजह है कि भारत सीमा पर सिर्फ कंटीले तार ही नहीं, बल्कि चौकसी, निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने के विकल्पों पर काम करता रहा है। कुछ रिपोर्टों में तो यह तक सामने आया कि नदी वाले गैप में प्राकृतिक बाधाओं या दूसरे असामान्य उपायों पर भी विचार किया गया। अब चाहे उन विचारों का व्यावहारिक रूप कुछ भी हो, इतना साफ है कि भारत सीमा सुरक्षा को एक सक्रिय परियोजना की तरह देख रहा है, न कि सिर्फ पुराने ढर्रे पर चलने वाले इंतजाम की तरह। भारतीय दर्शक के लिए यहाँ एक बेहद जरूरी बात है। जब कोई वायरल वीडियो कहता है कि भारत ने दुश्मन को घुटनों पर ला दिया, दुनिया कांप उठी और सीमा के उस पार हाहाकार मच गया, तो सुनने में यह रोमांचक लगता है। लेकिन एक जिम्मेदार विश्लेषण यह पूछता है कि क्या सचमुच ऐसा हुआ, या फिर वास्तविक सीमा विवाद को राष्ट्रवादी नारेबाजी की चाशनी में डुबोकर परोसा जा रहा है। एक मजबूत देश की असली ताकत सिर्फ यह नहीं होती कि वह कितनी जोर से बोलता है। उसकी असली ताकत यह होती है कि वह अपने दावों को तथ्य, कानून, प्रक्रिया और जमीनी क्षमता से साबित करे। भारत की ताकत यह है कि वह सीमा सुरक्षा पर गंभीर है, बातचीत की मेज पर भी मौजूद है और अपने हितों को खुलकर रखता है। लेकिन इसी ताकत को और विश्वसनीय बनाता है तथ्यों का सम्मान। अगर हम बिना जांचे हर बड़े दावे पर तालियां बजाने लगेंगे तो हम अपने ही पक्ष की गंभीरता कम कर देंगे। अब जरा सीमा के उस इंसानी पहलू को देखिए जो इस शोर में अक्सर दब जाता है। जिन इलाकों की बात हो रही है, वहां सरहद कोई दूर बैठी रेखा नहीं है। वहां खेत हैं, परिवार हैं, मछुआरे हैं, छोटे कारोबारी हैं, नदी पार की आवाजाही का इतिहास है और ऐसी आबादी है जिसे हर कूटनीतिक बयान का असर सीधे अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस होता है। जब सीमा पर चौकसी बढ़ती है तो केवल घुसपैठिए नहीं रुकते, आम लोगों की चाल भी बदल जाती है। जब बाढ़ लगती है तो सिर्फ रास्ते बंद नहीं होते, कुछ रिश्ते भी कठिन हो जाते हैं। जब दोनों तरफ सुरक्षा बल सतर्क होते हैं तो किसी भी छोटी गलतफहमी का तनाव बहुत जल्दी बढ़ सकता है। इसलिए इस विवाद को सिर्फ राष्ट्रवादी उत्साह या दूसरे देश की कमजोरी के चश्मे से देखना अधूरा होगा। यह सुरक्षा का मामला है, लेकिन यह मानवीय असर का मामला भी है। अब उस दावे पर फिर लौटते हैं कि पड़ोसी देश के नेता दुनिया भर के मंचों पर जाकर रो रहे हैं। इस तरह की भाषा टीवी डिबेट में जोश पैदा करती है, लेकिन कूटनीति में हर अपील रोना नहीं होती। छोटे और मध्यम आकार के देश अक्सर अपने बड़े पड़ोसियों के साथ विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति, समर्थन या कम से कम ध्यान पाने की कोशिश करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। दूसरी तरफ बड़े देश अक्सर इसे अपनी संप्रभुता में दखल मानते हैं और कहते हैं कि यह द्विपक्षीय मामला है। भारत भी आमतौर पर यही रुख रखता है कि उसकी सुरक्षा और द्विपक्षीय मसले बाहरी दबाव से तय नहीं होंगे। इसलिए अगर बांग्लादेश किसी वैश्विक मंच पर चिंता जताता है तो उसे तुरंत घुटनों पर आए देश की करुण पुकार मान लेना ठीक नहीं, और अगर भारत इस पर सख्त जवाब देता है तो उसे सीमा बदल देने की स्वीकारोक्ति मानना भी ठीक नहीं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है और वह है घरेलू राजनीति का असर। सीमा से जुड़े मुद्दे चुनावी माहौल में बेहद तेज हो जाते हैं। अवैध प्रवास, नागरिकता, स्थानीय पहचान, सांस्कृतिक असुरक्षा और सुरक्षा का सवाल जनता को जल्दी प्रभावित करता है। इसीलिए कई बार सरकारें और विपक्ष दोनों सीमा को प्रतीक बना देते हैं। किसी के लिए यह राष्ट्र की रक्षा है, किसी के लिए मानवीय संकट, किसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी के लिए वोट की जमीन। बांग्लादेश में भी भारत के साथ संबंध सिर्फ विदेश नीति का विषय नहीं, घरेलू वैधता का प्रश्न है। भारत में भी बांग्लादेश सीमा का सवाल केवल पड़ोसी देश से रिश्ते का मामला नहीं, बल्कि पूर्वी राज्यों की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की कहानी से जुड़ा है। जब राजनीति और सुरक्षा एक ही मंच पर आ जाएं, तो तथ्य अक्सर सबसे पहले घायल होते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया जिससे सामने वाले की बेचैनी बढ़ी? इसका जवाब सबसे रोमांचक और सबसे साधारण दोनों है। भारत ने कोई जादुई चक्रव्यूह नहीं रचा, बल्कि सीमा प्रबंधन को ज्यादा व्यवस्थित, सख्त और तकनीकी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। यही सबसे बड़ा फर्क है। जब ढीली निगरानी वाले इलाकों पर पकड़ मजबूत की जाती है, जब फेंसिंग के लंबित हिस्सों पर दबाव बढ़ता है, जब अवैध प्रवेश के रास्तों की निगरानी खड़ी होती है, जब नागरिकता सत्यापन के लंबित मामलों को कूटनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, तब सामने वाले पर दबाव बनता है। यह दबाव हमेशा टैंकों की गड़गड़ाहट से नहीं आता,
कई बार फाइलों, तारों, चौकियों और वार्ताओं से आता है। यही आधुनिक सीमा राजनीति का असली चेहरा है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। कुछ दावे यह भी कहते हैं कि अब सीमा पर ऐसा हाईटेक जाल बिछ गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हकीकत इससे ज्यादा जटिल है। सीमा बहुत लंबी है, कुछ हिस्से नदी वाले हैं, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां बाड़ लगाना मुश्किल है, और कुछ हिस्सों में स्थानीय आबादी तथा भूगोल खुद बड़ी चुनौती हैं। इसलिए यह कहना कि सब कुछ पूरी तरह सील हो चुका है, वास्तविकता को बहुत सरल बना देना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि निगरानी, समन्वय और निर्माण के जरिए भारत अपने नियंत्रण को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही कोशिश दूसरे पक्ष की चिंता बढ़ा सकती है, खासकर अगर उन्हें लगे कि इससे पुराने अनौपचारिक रास्ते, आर्थिक हित, स्थानीय नेटवर्क या सीमा पार गतिविधियों के पैटर्न टूट जाएंगे। अब उस बात को समझिए जो भारतीय दर्शक के मन में सबसे ज्यादा गर्व पैदा करती है और साथ ही सबसे ज्यादा समझदारी भी मांगती है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि वह हर आरोप पर उग्र प्रतिक्रिया दे। भारत की असली ताकत यह है कि वह अपनी स्थिति को मजबूती से रखते हुए भी औपचारिक बातचीत की मेज नहीं छोड़ता। सीमा समन्वय बैठकों का जारी रहना, संयुक्त निरीक्षण की बात होना, लंबित मामलों पर आधिकारिक जवाब आना और सुरक्षा चिंताओं को औपचारिक भाषा में रखा जाना, यह दिखाता है कि मामला अभी कूटनीति और सीमा प्रबंधन के ढांचे के भीतर है, न कि खुले सैन्य टकराव की दिशा में फिसल चुका है। यही वह बिंदु है जिसे समझना जरूरी है। अगर कोई वीडियो यह जताए कि बस अब युद्ध ही बाकी है, तो वह शायद आपको रोमांच दे रहा है, सूचना नहीं। और अब आखिरी बड़ा सवाल, क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, और कई स्तरों पर पड़ेगा। पहला असर सुरक्षा पर है। यदि सीमा के संवेदनशील हिस्सों पर विवाद बढ़ता है, तो भारत को अतिरिक्त संसाधन, अतिरिक्त चौकसी और ज्यादा राजनीतिक ध्यान देना होगा। दूसरा असर कूटनीति पर है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों में एक महीन संतुलन रखना होगा, क्योंकि व्यापार, नदी जल संपर्क, पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सहयोग जैसे बड़े मुद्दे भी इसी रिश्ते से जुड़े हैं। तीसरा असर घरेलू राजनीति पर है। सीमा का हर नया विवाद भारत के भीतर नागरिकता, प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस को और तेज करेगा। चौथा असर नैरेटिव पर है। भारत को यह तय करना होगा कि वह अपनी जनता के सामने केवल जोश पेश करेगा या जोश के साथ तथ्य भी रखेगा, क्योंकि लंबे समय में मजबूत वही देश होता है जिसकी जनता भावनात्मक भी हो, मगर भ्रामक दावों से ऊपर उठकर सोचने की ताकत भी रखती हो। तो दोस्तों, अगर इस पूरे मामले का निचोड़ एक सीधी भाषा में कहा जाए तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है, लेकिन वायरल तरीके से फैलाए जा रहे हर दावे की पुष्टि नहीं है। फेंसिंग और सीमा के करीब निर्माण को लेकर वास्तविक विवाद है। कथित धक्का देकर लोगों को सीमा पार भेजने को लेकर वास्तविक आपत्ति है। नागरिकता सत्यापन और अवैध प्रवास पर वास्तविक कूटनीतिक खींचतान है। लेकिन भारत ने 6 किलोमीटर अंदर घुसकर नई सीमा बना दी। संयुक्त राष्ट्र में तुरंत भारत को घेरने वाला नाटकीय प्रस्ताव आ रहा है और 60,000 विदेशी सैनिक सरहद पर जमा हो चुके हैं। इन दावों को उसी सख्ती से परखना होगा जिस सख्ती से हम दुश्मन के इरादों को परखते हैं। राष्ट्रभक्ति का मतलब आंख बंद करके हर शोर पर विश्वास करना नहीं है। राष्ट्रभक्ति का मतलब है देश के पक्ष को मजबूत तथ्यों, मजबूत समझ और मजबूत संकल्प के साथ देखना। भारत के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सीमा सुरक्षा पर कोई डील ना हो, लेकिन हर कदम ऐसा हो जिसे दुनिया के सामने भी तथ्य के साथ रखा जा सके। अगर भारत अपनी जमीन पर, अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने सुरक्षा हितों के मुताबिक काम कर रहा है, तो उसे अपने रुख पर साफ और आत्मविश्वासी रहना चाहिए। अगर कहीं जमीनी विवाद हैं, तो उन्हें संयुक्त निरीक्षण, वार्ता और सटीक नक्शाई समझ से सुलझाना चाहिए। अगर अवैध नागरिकों की वापसी का सवाल है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया, पहचान सत्यापन और औपचारिक चैनल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर सामने वाला देश हर मंच पर शोर मचा रहा है, तो भारत को शोर से ज्यादा सबूतों की भाषा बोलनी चाहिए। यही बड़े देश की पहचान होती है, और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक भी है। सीमा पर लड़ाई हमेशा गोलियों से नहीं लड़ी जाती। कभी वह तारों से लड़ी जाती है, कभी दस्तावेजों से, कभी गश्त से, कभी नक्शों से, कभी बयानों से, और कभी उस संयम से लड़ी जाती है जिसमें एक देश उकसावे के बीच भी अपना संतुलन बनाए रखता है। आज भारत के सामने चुनौती सिर्फ सीमा की रक्षा की नहीं है, बल्कि सच और सनसनी के बीच फर्क बनाए रखने की भी है। क्योंकि दुश्मन सिर्फ सीमा के उस पार नहीं बैठा होता,
कई बार वह झूठे नैरेटिव, अधूरे वीडियो और भावनाओं को भड़काने वाली पटकथाओं के रूप में हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर भी बैठा होता है। इसलिए अगली बार जब कोई दावा आपके सामने आए कि भारत ने रातों रात सरहद बदल दी, सामने वाला देश रो रहा है, दुनिया कांप रही है और बस अब अंतिम प्रहार बाकी है, तो एक पल रुकिएगा। पूछिएगा सबूत क्या है, आधिकारिक रुख क्या है, विश्वसनीय रिपोर्टें क्या कहती हैं, असली विवाद क्या है। क्योंकि जो देश सच जानकर गर्व करता है उसका सीना ज्यादा चौड़ा होता है बनिस्बत उस देश के जो केवल नारों पर झूमता है। और भारत जैसे बड़े जिम्मेदार और आत्मविश्वासी राष्ट्र को अब इसी परिपक्व ताकत की जरूरत है। सीमा पर खड़े हमारे जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर हमारे प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश के भीतर बैठे हम सबकी भी एक जिम्मेदारी है। हमें ताकतवर भारत चाहिए मगर तथ्यों पर खड़ा हुआ भारत। हमें सख्त भारत चाहिए मगर संयम वाला भारत। हमें गर्व चाहिए मगर भ्रम नहीं, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सिर्फ सीमा ही नहीं बचाता बल्कि सच को भी बचाकर रखता है।